हेलो गाइस, तो वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं क्लास 7 का जो जीएसईबी का नई टेक्स्ट बुक आई हुई ना एसएस की। तो उसका जो सेकंड चैप्टर है दिल्ली सल्तनत का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में हम पूरा डीप में एक्सप्लेन देखेंगे, है ना। काफ़ी अच्छी तरीके से स्लाइड वाइज स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और पढ़ने में भी ना बहुत ही मज़ा आएगा। जो एसएस तुम्हारे लिए बोरिंग बन चुका है ना, उसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। चलो आइए तो वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करना। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चैप्टर को चालू करते हैं। और इसके पहले हमने राजपूत एज, न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स का भी वीडियो ऑलरेडी बना दिया हुआ है। तो अगर आपने उसे नहीं दिया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को वहाँ पे रखा हुआ है, तो आप जाके क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था 700 AD से लेकर 1200 AD तक हमने वहाँ पे देखा था कि राजपूत लोगों का लहर था। तो जैसे ही राजपूत लोगों का लहर ख़त्म होता है 1200 AD में, उसके बाद आ जाते हैं सुल्तान लोग, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। चलो भाई चालू करते हैं। द दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द अर्ली 13th सेंचुरी। जो दिल्ली सल्तनत है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? अर्ली 13th सेंचुरी, यानी कि जैसे ही 13th सेंचुरी चालू हुआ था ना, उसके एकदम शुरुआती में ही दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। द रूलर्स हु रूल्ड इन नॉर्थ इंडिया बिटवीन 1206 AD एंड 1526 AD आर नोन एज सुल्तान, है ना। बहुत ही अच्छा लाइन है, आर नोन एज सुल्तान एंड देयर एज इज नोन एज दिल्ली सल्तनत। यानी कि बताया जा रहा है नॉर्थ इंडिया में, देखो दिल्ली सल्तनत नॉर्मली नॉर्थ में इंडिया में था, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में जो भी 1206 से लेके 1526 तक जो भी रूलर्स वहाँ पर राज किए थे, उनको हम सुल्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम सुल्तान बोलेंगे। और जो ये पूरा समय था ना 1206 से लेके 1526 तक का ये जो पूरा लहर था, समय था, यही लहर को हम बोलेंगे दिल्ली सल्तनत। इसको हम क्या बोलेंगे? दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली के सुल्तान लोगों का लहर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस 325 ईयर्स टोटल 5 डायनेस्टीज, है ना। यानी कि इस 325 साल के दौरान टोटल 5 राजवंश, है ना, 5 डायनेस्टीज आए। फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी, सेकंड है खिलजी डायनेस्टी, है ना, एस स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, है ना। ये 5 डायनेस्टीज आया राजवंश, जिनके बारे में हम एक एक करके डीप में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वी विल ऑल्सो, और भी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? विजय एम्पायर एंड बहमानी किंगडम के बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो आइए तो चालू करते हैं। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी कब थी भाई? 1206 से लेके 1290 तक, 1206 से लेके 1290 तक तुम्हारी स्लेव डायनेस्टी होती है ना। तो स्लेव डायनेस्टी में पढ़ते हैं। इन 1992 इन द सेकंड बैटल ऑफ तराई, सैय्यबुद्दीन गौरी वॉन ओवर पृथ्वीराज चौहान एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत 1206 के अंदर। बताया जा रहा है कि क्या होता है कि इन से, है ना, 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान, यानी कि जब राजपूत देश था, पृथ्वीराज चौहान और सैय्यबुद्दीन घोरी के बीच में लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में सैय्यबुद्दीन घोरी क्या करते हैं? जीत जाते हैं। और जीतने के बाद सैय्यबुद्दीन घोरी जो है दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन डाल देते हैं, जो कि 1206 से हो जाता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत सैय्यबुद्दीन घोरी डालते हैं पृथ्वीराज चौहान से जीतने के बाद। आफ्टर इज डेथ, है ना, इनके यानी सैय्यबुद्दीन घोरी जैसे ही डेथ हो जाती है उनकी, जैसे वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। केम टू पावर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही रूल्ड फॉर 5 years, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली के सबसे पहले सुल्तान थे, है ना। दिल्ली के जो सबसे पहले रूलर थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो तुम पूछोगे सैय्यबुद्दीन घोरी कौन है? वो तो एस्टेब्लिश किए थे, है ना, वो दिल्ली सल्तनत को स्थापित किए थे। बट जो सबसे पहले सुल्तान थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और उन्होंने टोटल 5 years, है ना, ये आपने याद रखना है, 5 साल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया था, ठीक है। ही फेल फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो एंड डाइड इन 1210 AD, है ना। 1206 में आए, 1210 में गए, है ना, 4 साल बाद चले गए थे। तो कैसे चले गए थे? ये पोलो खेल रहे थे, है ना, हॉर्स पे बैठ के पोलो वाला गेम खेल रहे थे और घोड़े पर से, हॉर्स पर से गिर गए और इनकी डेथ हो गई, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश केम टू पावर। ये जैसे ही खत्म हो जाते हैं, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही खत्म होते हैं, इनके जो सन इन लॉ है, सन इन लॉ इल्तुतमिश है, वो आ जाते हैं अब पावर में। देखो येलो कलर से मैंने सब कुछ हाईलाइट किया हुआ लाइन वाइज, है ना। तो सन इन लॉ जो इल्तुतमिश है वो पावर पे आते हैं। उन्होंने चहलगानी, है ना, जिसको कि चारगान बोलते हैं, अपने फोर्स ऑफ 40 टर्कीज, इन्होंने चहलगानी, है ना, फोर्स ऑफ 40 टर्कीज, यानी 40 टर्कीज आर्मी का क्या था वहाँ पे बल इनके पास था। किसके पास? इल्तुतमिश के पास, है ना। इन्होंने एस्टेब्लिश किया चहलगानी या फिर चारगान बोलो आप, ठीक है, जो कि होता है फोर्स ऑफ 40 टर्कीज लोगों का जो यहाँ पे बल होता है, वो इन्होंने एस्टेब्लिश किया। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली।
है ना। इन्होंने क्या किया, लाहौर से कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था, है ना। किसने किया था, ये इल्तुतमिश ने किया था। पहले लाहौर था तो इन्होंने दिल्ली में उसे कैपिटल कर दिया। इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रू फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, है ना। स्लेव डायनेस्टी के जो ट्रू, है ना, फाउंडर है, स्लेव डायनेस्टी के जो ट्रू फाउंडर हैं उनको कौन, किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को, है ना। देखो उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे बट उनको नहीं, इल्तुतमिश को ट्रू फाउंडर माना जाता है स्लेव डायनेस्टी का। भी हम स्लेव राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिड नॉट फाइंड एनी ऑफ हिज सन डिजर्विंग टू बी सुल्तान, सो ही डिक्लेयर्ड हिज डॉटर राजिया सुल्तान एज ए सक्सेसर। अभी क्या हुआ, इल्तुतमिश जो है वो धीमे धीमे, है ना, ओल्ड एज होने गए, यानी ये बूढ़े होने लगे, और इन्होंने अपने किसी भी बेटे को, है ना, डिजर्विंग नहीं देखा, यानी इनको लगा नहीं कि इनका कोई भी बेटा सुल्तान बनने जैसा है। तो इन्होंने क्या किया, अपने आगे आने वाले राजा किसको बना दिया, मतलब राजिया सुल्तान, यानी जो इनकी डॉटर थी, यानी इनकी जो बेटी थी राजिया सुल्तान, इनके सन जो थे वो डिजर्विंग थे नहीं, कैपेबल थे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी राजिया सुल्तान को, है ना, अपने आने वाला राजा बना दिया, ठीक है, रानी इन शॉर्ट। शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, यानी कि जब इल्तुतमिश का थोड़ी दिन बाद, है ना, कुछ दिनों बाद इल्तुतमिश का डेथ होता है, और क्या होता है, हिज डॉटर राजिया केम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की गद्दी पे अब कौन आ रहा है, देखो सब कुछ दिल्ली के बारे में देख रहे हैं। अब दिल्ली की गद्दी में कौन आ रहा है, राजिया सुल्तान आ गए। जैसे ही यहाँ पे इल्तुतमिश चले जाते हैं, उनके बेटे उनको अच्छे नहीं लगे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी राजिया सुल्तान को गद्दी पे ला दिया, ठीक है। कहाँ पे आया था, हिज राजिया सुल्तान केम टू द थ्रोन, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, people were not accepting her because she was a woman, so her rule came to an end, the state was in turmoil for 6 years। अब क्या हुआ, वो दिल्ली की सबसे पहली महिला सुल्तान थी, है ना। तो राजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वो दिल्ली की सबसे पहली महिला सुल्तान थी। और क्या हुआ, वो महिला थी इसीलिए ये किसी को ये जो बात है ना वो पेट में पच नहीं रही थी लोगों की, यानी वहाँ के जो और भी हेड लोग थे उन लोगों को ये बात पच नहीं रही थी कि कोई, है ना, महिला बैठी हुई है दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पे। क्योंकि देखो महिला होगी तो सीधी बात है उनके बेटे, है ना, उनको मतलब महिला नहीं हो सकती, तो इसीलिए उनको ऐसे अच्छा नहीं लगता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनका पावर जो है ना, इसके लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, हेड लोगों को, तो इनका पावर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से 6 साल तक तो इनके बाद कोई नहीं आया। इसीलिए जो पूरा स्टेट था वो टर्मोइल में था। टर्मोइल मतलब उथल पुथल, है ना, पूरे स्टेट में डिस्टर्बेंस था, है ना, क्योंकि कोई राजा ही नहीं था वहाँ पे, सुल्तान ही नहीं था, तो क्या होगा। आफ्टर हर डेथ द नोबल मेड इल्तुतमिश सन नसीरुद्दीन सुल्तान, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे राजिया सुल्तान ऑफ हो जाती हैं तो जो नॉबल्स लोग थे वहाँ के, जो मतलब हेड लोग थे, उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश के जो सन थे, है ना, इल्तुतमिश ने तो अपने सन को बनाया नहीं था, क्योंकि, है ना, उन्होंने अपने सन को सुल्तान नहीं बनाया, क्योंकि जो इल्तुतमिश के बेटे थे वो इल्तुतमिश ऐसा सोचते हैं कि मेरे बेटे कैपेबल नहीं है, बट उनके जो वहाँ पे हेड लोग थे तो वो राजिया सुल्तान थी, तो राजिया सुल्तान को उन लोग को पेट में बात पच नहीं रही थी, तो इसकी वजह से राजिया सुल्तान को कुछ समय बाद, है ना, उनको हटा दिया जाता है थ्रोन पर से, है ना। और क्या होता है वहाँ पे जो नॉबल्स लोग थे, जो हेड लोग थे, उन्होंने इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन सुल्तान, है ना, इल्तुतमिश के बेटे को, नसीरुद्दीन को सुल्तान बना दिया था, ठीक है। इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन कौन है, इल्तुतमिश के बेटे को सुल्तान बनाया। और इसके बेटे ने, नसीरुद्दीन ने, है ना, 21 ईयर्स के लिए, 21 साल के लिए नसीरुद्दीन क्या करते हैं, अभी यहाँ पे रूल करते हैं। अब देखो क्या होता है, आफ्टर हिज डेथ, यानी कि जब नसीरुद्दीन की भी डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, घियासुद्दीन बलबान, है ना, नसीरुद्दीन गए, नाम भी बड़ा ही यूनिक है, नसरुद्दीन गए। अब इसके बाद जो हैं वो आते हैं घियासुद्दीन बलबान आते हैं, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ घियासुद्दीन बलबान केम टू द थ्रोन, है ना, गद्दी पे कौन आते हैं, घियासुद्दीन बलबान। ही डिस्ट्रॉयड द चहलगानी फोर्स, है ना। घियासुद्दीन बलबान क्या करते हैं भाई, चहलगानी जो फोर्स है ना, जो यहाँ पे इल्तुतमिश ने चहलगानी फोर्स बनाया था, 40 टर्किश आर्मी का जो बल था, फोर्स था, उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने, घियासुद्दीन बलबान ने। देखो एकदम बलवान थे, बलवान, तो इसीलिए क्या किया, हम 40 टर्की की फोर्स को ही, है ना, गायब कर दिया, ठीक है। ही रूल्ड फॉर 22 ईयर्स, घियासुद्दीन बलबान 22 साल के लिए रूल करते हैं। और जो इनके पहले थे नसीरुद्दीन सुल्तान, उन्होंने 21 ईयर्स के लिए, 1 साल कम था, ठीक है। विद इन अ शॉर्ट टाइम द खिलजी डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। अभी क्या हुआ, जो घियासुद्दीन बलबान आए, ये थोड़े बहुत वीक रूलर होंगे, इतना अच्छे इनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है, स्लेव राजवंश खत्म होती है, और अब आता है ना, खिलजी डायनेस्टी, है ना। अब वो कौन आता है गाइस, खिलजी डायनेस्टी। ओके जस्ट वेट, ठीक है। अभी कौन आता है, खिलजी डायनेस्टी आते हैं, और खिलजी डायनेस्टी आते हैं। अब हम देखेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बारे में हालांकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बहुत ही छोटा है, तो ये मतलब देखो इसके बारे में हालांकि शॉर्ट नोट वगैरह नहीं पूछेंगे आपको, 2 बड़े मार्क आंसर क्वेश्चन, बट एमसीक्यू जरूर आ सकता है। तो खिलजी डायनेस्टी ये कब आते हैं, 1290, यानी जैसे ही स्लेव डायनेस्टी पूरी होती है उसके बाद 1290 से आ जाती है खिलजी राजवंश, है ना, खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, जो कि 1200, है ना, 90 से लेके 1320 तक, यानी कि नॉर्मली 30 साल, अगर तुम बात करो 1290 से लेके 30, ठीक है, मतलब
1320 तक वो रहते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे। द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड विद द रूलर जलाउद्दीन, यानी जलाउद्दीन के साथ, है ना, जो खिलजी डायनेस्टी का रूल है, तो खिलजी डायनेस्टी के सबसे जो पहले रूलर थे वो कौन थे? जलाउद्दीन। देखो मैंने सब कुछ येलो से यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो कौन थे? द रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड विद दी, है ना, सबसे पहले रूलर कौन थे? जलाउद्दीन। आफ्टर 6 ईयर अलाउद्दीन, है ना, 6 साल बाद क्या होता है? पहले जलाउद्दीन थे, अब 6 साल बाद कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी केम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के थ्रोन पे जैसे ही जलाउद्दीन गए उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय विनिंग नॉर्थ इंडिया, गुजरात एंड साउथ इंडिया। इन्होंने क्या किया? अपने अंपायर को, अपने साम्राज्य को बड़ा कर दिया। कैसे बड़ा किया? किसको किसको जीत के? नॉर्थ इंडिया को जीता, ऊपरी वाले नॉर्थ इंडिया को जीता, फिर गुजरात को जीता और फिर साउथ इंडिया को जीता, है ना, यानी कि ये नॉर्थ को जीता, गुजरात को जीता और साउथ को जीत के इन्होंने अपने एम्पायर को पूरा बड़ा कर दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ मार्क दाग फेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्मी एंड हॉर्सेज। इन्होंने और भी क्या एक इंट्रोड्यूस किया था, ये एज ए एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पे अलाउद्दीन जी हैं उन्होंने, है ना, मार्क दाग यानी कि मतलब यानी दाग चेहरा, है ना, यानी कि मार्क फेस होता है, दाग चेहरा। ये क्या करते थे? इनके जो हॉर्सेज होते थे और जो इनके आर्मीज होते थे उनके फेस पर मार्क कर देते थे, है ना, मार्क कर देते थे, यानी कि दाग बोलते हैं ना, मार्क कर देते थे चेहरे पे उनके, जिससे कि उनको आइडेंटिफाई कर सके। क्यों मार्क करते थे भाई? घोड़े को, यानी कि अलग अलग घोड़े को अलग अलग फेस पे मार्क होता था, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई कर सके, हाँ ये लोग हैं, ठीक है। तो ही इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ मार्क विच इज कॉल्ड एज दाग फेस, चेहरा, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉर्सेज एंड आर्मी। आफ्टर हिज डेथ द डायनेस्टी एंडेड। इनकी डेथ के बाद क्या हुआ? डायनेस्टी खत्म, है ना। ये 4 पॉइंट है, वही यार 4 से 5 पॉइंट है, वही आपको याद रखना। इनकी डेथ के बाद ये जो यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी है उनकी समाप्ति हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। तो खिलजी डायनेस्टी की समाप्ति के बाद, जैसे 1320 में खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो जाती है, उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद आएगा गाइस तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414। तो गाइस आपको ये स्लाइड्स कैसा लग रहा है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या ये स्लाइड से पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो टेक्स्ट बुक से तो बहुत ही मैंने इसे ईजी बना दिया हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में देखोगे कुछ भी नहीं समझ आएगा। अब ये जो तुगलक डायनेस्टी यानी कि तुगलक के राजवंश लोग आते हैं, ठीक है, तुगलक के राजवंश लोग आते हैं, तो 1320 से लेके 1414 तक काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं ना। ये 1320 से लेके 1414 यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 94 ईयर्स, है ना, 94 ईयर्स के इतना लॉन्ग टाइम स्पेन किया हुआ है इन्होंने। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414। ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक वाज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के अंदर, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सुल्तान के बारे में नहीं बताया हुआ आपको, यानी कि पहले राजा नहीं थे, बट ऐसे बताया जा रहा है कि तुगलक डायनेस्टी के दौरान जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो बहुत ही टैलेंटेड, है ना, बहुत ही टैलेंटेड, है ना, बहुत ही टैलेंटेड वो सुल्तान थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ही मेड सम स्कीम्स ड्यूरिंग हिज रूल लाइक रीलोकेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलतबाल, सिंबॉलिक करेंसी एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। उन्होंने, है ना, अपने रूल के अंदर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, कई सारे चीज़ उन्होंने स्कीम भी लाए थे। फॉर एग्जांपल, है ना, जो कैपिटल दिल्ली था उसको उन्होंने क्या कर दिया? उसका रीलोकेशन कर दिया, दिल्ली से उन्होंने दौलताबाद बना दिया कैपिटल, है ना। दिल्ली था तो दिल्ली को क्या कर दिया उन्होंने? कैपिटल दौलताबाद को बना दिया, ठीक है। और क्या? सिंबॉलिक करेंसी एक्सपेरिमेंट, यानी कि करेंसी के लिए भी, यानी कि किस तरह से करेंसी को पहचाना जा सके, है ना, पैसों को किस तरह से पहचाना जा सके, इसका भी एक्सपेरिमेंट, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इबन बतूता एन अफ्रीकन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे और भी बताया जा रहा है कि इबन बतूता नाम के, जो इबन बतूता ये अमेरिका के एक ट्रैवलर है जो कि घूमते हैं सिर्फ, है ना, अमेरिका के एक बहुत ही अच्छे जाने माने ट्रैवलर है। ये क्या हुए थे? ये इंडिया आए थे, किसके समय में आए थे भाई? किसके रेन में आए थे? किसके रूल में आए थे? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के रूल में इंडिया आए थे। हैं कौन आए थे? इबन बतूता, एक अमेरिकन ट्रैवलर हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे और अभी देखते हैं। आफ्टर हिम हिज पैटर्नल कजन फिरोज शाह तुगलक, है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ, ठीक है, यानी कि इनके बाद तुगलक डायनेस्टी के बाद, यानी सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अब कौन आता है गद्दी पे, है ना, हु केम टू द थ्रोन? तो आफ्टर हिम हिज पैटर्नल कजीन, है ना, इनके जो कजीन है, इनके भांजे, इनके कजीन फिरोज शाह तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक अब थ्रोन पे आते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के डेथ होने के बाद, देखो फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ इतना बताया गया फिरोज शाह तुगलक आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, और इनके डेथ के बाद आते हैं, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तैमूर लांग, है ना। तैमूर लांग क्या होता है? यानी कि जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है फिरोज शाह तुगलक की, तो क्या होता है? तैमूर लांग इन्वेडेड दिल्ली इन 1398 AD 1399 AD बिकॉज ऑफ दिस अटैक द पावर तुगलक। अभी क्या होता है
कि सबसे पहले थे मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद हमने देखा आए फिरोज शाह तुगलक आए उसके बाद। अब फिरोज शाह तुगलक की जैसे ही डेथ हो जाती है उसके बाद तैमूर लांग जो है वो आक्रमण कर देते हैं ना, इन्वेडेड मतलब वो दिल्ली पे आक्रमण करते हैं। कब करते हैं? 1398 से लेकर 1399 तक, ये एक साल में वो आक्रमण करते हैं दिल्ली पे। और इसी आक्रमण के कारण जो तुगलक डायनेस्टी है वो क्या हो जाती है भाई साहब? वीकन, है ना, वॉज वीकन, यानी वो कमज़ोर हो जाती है। और इसी की वजह से जो तुम्हारा तुगलक डायनेस्टी है वो भी समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे सैयद डायनेस्टी, है ना, यानी कि जैसे ही तुम्हारा तुगलक डायनेस्टी पूरा होता है उसके बाद 1440 एडी के अंदर 1440 एडी से लेके 1451 एडी तक रहता है सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी के बाद आता है लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके, है ना, 1451 से लेके 1526 एडी तक कौन रहता है? लोधी डायनेस्टी। देखो ये काफ़ी इनके बारे में छोटा ही पॉइंट्स दिया गया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, कीजर खान एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी एंड आफ्टर द सैयद डायनेस्टी बहलोल लोधी एस्टेब्लिश द लोधी। बस बहुत ही छोटा बताया गया इसमें, बस ये याद कर लो, ये MCQ है गाइस, ये फुल्ली इट इज़ ऑल अबाउट MCQ, है ना। तो क्या होता है कि जैसे ही तुगलक डायनेस्टी का एंड होता है, जैसे ही तुगलक डायनेस्टी का एंड होता है, कजीर खान जो होते हैं वो सैयद डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं। सिंपली इसका डेट याद रख लो कि सैयद डायनेस्टी कब से कब तक एडी में था, ठीक है। और उसको एस्टेब्लिश किसने किया था? कजीर खान जो होते हैं ना, एक मिनट, ठीक है। तो उसको जो कजीर खान होते हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, और ठीक है, सैयद डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। और इसके तुरंत बाद कौन आता है? बहलोल लोधी जो होते हैं, बहलोल लोधी, है ना, ये क्या करते हैं? एस्टेब्लिश करते हैं लोधी डायनेस्टी को, है ना। बहलोल जो लोधी होते हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं लोधी डायनेस्टी को। बहलोल वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, लोधी सल्तनत, ठीक है। यानी कि लोधी डायनेस्टी के जो सबसे पहले रूलर थे वो कौन थे? बहलोल लोधी। द लास्ट एम्परर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज इब्राहिम लोधी। जो लोधी डायनेस्टी के सबसे पहले लोधी डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे बहलोल लोधी। और उसके बाद जो सेकंड रूलर थे, है ना, लोधी डायनेस्टी के, वो थे इब्राहिम लोधी, है ना। इब्राहिम लोधी कौन थे? ठीक है, सेकंड रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ठीक है, अभी क्या होता है? ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यानी कि जो पानीपत की पहली बैटल होती है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, उसके बाद इनको जो बाबर होते हैं वो हरा देते हैं, जिसके के बाद मुगल एम्परर चालू हो जाता है। वो हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे, है ना। तो वीडियो को मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आपने भी नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके जरूर चेक करके उसे देख लेना, ठीक है। तो इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी एंड सल्तनत एरा, ठीक है। उसके बाद सल्तनत एरा जो है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, जैसे ही अपने इब्राहिम लोधी जो हारते हैं, सल्तनत जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद चालू हो जाता है हमारा मुगल एम्पायर, जो कि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम आओ चलो देखते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, राजपाट के बारे में, यानी कि इनके लोग किस तरह से राजपाट करते थे। इनके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो इनका राजपाट था वो कैसा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो 3 हिस्सों में था, ठीक है। पहला सेंट्रल रूल, प्रोविंशियल रूल, फिर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। पहला एकदम सेंट्रल जो कि मेन, उसके अंदर आ जाता था इन लोग का प्रोविंशियल रूल, ठीक है। प्रोविंशियल दैट मीन्स कि नॉर्मली आप समझ लो कि छोटे मोटे जो सिटीज़ होते हैं, स्टेट्स होते हैं, वो समझ लो, ठीक है। प्रोविंशियल के बाद उसके अंदर आ जाता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट वो होता था। तो चलो आइए देखते हैं। इन दिल्ली सल्तनत द सुल्तान वॉज एट द सेंटर ऑफ द दिल्ली, है ना। दिल्ली सल्तनत में क्या होता था, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इन दिल्ली सल्तनत, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इन दिल्ली, उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल रूल और प्रोविंशियल रूल और लोकल गवर्नमेंट, एंड ऐसे लाइन वाइज जाएंगे सीक्वेंस में। तो इन दिल्ली सल्तनत द सुल्तान वॉज एट द सेंटर ऑफ दिल्ली, है ना। सुल्तान जो होता है दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत की लहर में जो सुल्तान लोग होते थे, यानी कि सुल्तान नॉर्मली जो राजा होते थे, है ना, जो राजा होते थे वो सेंटर में होते थे, ठीक है। सुल्तान वाज एट द सेंटर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो गद्दी पे, मेन गद्दी पे कौन बैठता था भाई? मिर्ज़ापुर की बैठते थे यहाँ पे सुल्तान लोग, ठीक है। और ही वाज द सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड सुप्रीम जज। तो जो सुल्तान होता था वही सब कुछ होता है ना, एकदम ऊपरी लेवल पे, सुप्रीम लेवल पे, है ना। सुप्रीम कमांडर भी सुल्तान ही होता था, सुप्रीम हेड यानी कि कोई भी जो डिसीजन होता था वही करता था, और कोई भी जजमेंट जो लेना होता था, सही क्या है गलत कौन है, वो भी कौन करता था? सुल्तान ही करता था, है ना। सब कुछ यही करते हैं भाई। देयर वॉज अ कैबिनेट टू हेल्प द सुल्तान, कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑफिशियल वॉज सिलेक्टेड बाई सुल्तान। चलो, तो सुल्तान को हेल्प करने के लिए, है ना तो सुल्तान को हेल्प करने के लिए
कैबिनेट भी हुआ करता था, ठीक है। सुल्तान को जो हेल्प करता था वो होता था कैबिनेट, ठीक है। ऐसे आपने याद रखने ना, सुल्तान को हेल्प करने के लिए कैबिनेट हुआ करता था। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते थे और ऑफिशियल्स है ना, जो मेन मेन लोग होते थे, या फिर ऑफिशियल मतलब जो मेन मेन लोग होते थे, और कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री होते थे, ठीक है, ये भी कौन कौन सिलेक्ट करता था इनको, ये भी सुल्तान ही सिलेक्ट करते थे, ठीक है। अगर किसी को कैबिनेट बनाना है तो वो पसंद कौन करता था, सुल्तान ही पसंद करते थे, ठीक है। द सल्तनत सिस्टम वॉज डिवाइडेड, ठीक है। सल्तनत जो सिस्टम है ना, वो कितने से हिस्सों में डिवाइड होता था, 3 हिस्सों में डिवाइड होता था। फर्स्ट वन वॉज सेंट्रल, सेकेंड वन इज प्रोविंशियल, थर्ड वन इज लोकल। चलो भाइयों, तो अभी हम देखते हैं सेंट्रल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल यानी जो मेन होता था सेंट्रल, उसके बारे में। सेंट्रल रूल, द कैबिनेट वॉज द चीफ आफ्टर द सुल्तान, है ना। सुल्तान के बाद जो मुख्य होता था, मेन होता था, सुल्तान के बाद कौन होता था, कैबिनेट होता था, चीफ, है ना, यानी कि मुख्य होता था, मेन। तो सुल्तान के बाद जो मेन था वो कैबिनेट था। और चीफ को हम क्या बोला जाते थे, है ना, द चीफ वॉज कॉल्ड द वजीर, है ना। जो मुख्य होता था उनको हम क्या बोलते हैं, मुख्य को वजीर बोला जाता था। क्या बोला जाता था भाई साहब, मुख्य को वजीर बोला जाता था। हु वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे, है ना। जो कैबिनेट होते थे उनको हम वजीर बोलेंगे। तो सुल्तान के जो नीचे आते हैं मेन पे, वो वजीर थे, और वजीर क्या थे, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राजपाट को कौन देखभाल करता था, वो करता था वजीर, उसका देखभाल करता था, ठीक है। तो बिसाइड दिस द कैबिनेट कंसिस्टेड ऑफ आर्मी, पोस्टल डिपार्टमेंट, रिलीजियस डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेयर्स एंड, चलो इसके अलावा भी और भी जो वजीर लोग थे, कौन कौन थे उसके अंदर भाई, आर्मी भी थी वजीर की, पोस्टल डिपार्टमेंट, रिलीजियस डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेयर्स, तो कई सारे, है ना, ऐसे ये मैटर्स के अंदर वो लोग का जो है हाथ है होता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सेंट्रल रूल के बारे में हो गया। अभी चेक करते हैं प्रोविंशियल रूल के बारे में, ठीक है। द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू जागीर्स एंड विच वर ऑल्सो कॉल्ड एज इक्तार। जो प्रोविंस होता था, जैसे कि यहाँ पे देखो स्टेट्स है, स्टेट्स किस में डिवाइड हुआ है भाई साहब, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हुआ है ना। तो वैसे ही जो उस समय प्रोविंस होते थे, है ना, वो प्रोविंस है ना, किस में डिवाइड होते थे, अलग अलग जागीर्स में, है ना। उस समय, आज के टाइम पे हम इसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, पहले के टाइम पे उनको क्या नाम दे दिया गया था, जागीर्स, है ना। जो प्रोविंस होता था वो जागीर में डिवाइड होता था, और इस जागीर को हम इक्ता भी बोलते थे, है ना। इस जागीर को क्या बोलते थे, इक्तास भी बोलते थे, ठीक है। प्रोविंस, द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू जागीर। जो प्रोविंस होता था वो जागीर्स में डिवाइड, देखो यहाँ थे और उंगली में डिवाइड है, वैसे ही जो प्रोविंस था वो जागीर में डिवाइड था, और उसी जागीर को, है ना, जागीर वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्तास, है ना, इक्तास भी बोला जाता था। द हेड ऑफ इक्ता वॉज कॉल्ड इक्तदार और मुक्ति, हु वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो इक्ता का यानी कि जो ये जागीर है, जागीर का जो हेड होता था उसको हम क्या बोलते थे, इक्तदार और मुक्ति, है ना। जो इक्ता है, इक्ता का जो हेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्तदार। हेड यानी जो मेन होगा, है ना, मेन। तो जो है इक्ता का मेन होगा उसे हम बोलेंगे इक्तदार, या फिर चाहे बोल लो मुक्ति। हु वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना, यानी कि वो जो होता था वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता था, और जुडिशरी, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी काम के लिए उन लोग को मतलब डिसीजन लेना होता है ना, मतलब इम्प्लीमेंट करना होता है। अब आपको मैं किस तरह से, नॉर्मली आप ऐसे समझ लो, है ना, वो क्या होते थे, जुडिशरी यानी कोई भी जब केस वगैरह हो जाता था, सॉल्व करना होती थी इश्यू को, तो वो कौन करता था भाई, इक्तदार, है ना, या तो फिर आप मुक्ति बोलो। हिज जॉब वॉज टू प्रोवाइड आर्मी टू सुल्तान। चलो इक्तदार का और भी क्या काम होता था, उनका जॉब होता था सुल्तान को आर्मी, है ना, इक्तदार का काम होता था कि सुल्तान को आर्मी प्रोवाइड करे, ठीक है, एंड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, और जो ज़मीनी रेवेन्यू होते थे, ज़मीन के जो वो लोग को पैसे मिलते थे, वो भी काम होता था, है ना, सुल्तान को मतलब देने के लिए। ये किसका काम होता था, इक्तदार का काम होता था। तो इक्तदार का काम होता था दो, पहला होता था आर्मी प्रोवाइड करते थे वो सुल्तान को, दूसरा होता था वो जो लैंड रेवेन्यू है वो भी प्रोवाइड करते थे। बट इन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक टाइम सेंट्रल आर्मी वॉज गिवन इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल्ड एकदम, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो है हमारे खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में, है ना, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे सेंट्रल आर्मी है ना, उनको ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ठीक है। किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। अभी देख लेते हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट, द यूनिट आफ्टर प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, सीक एंड तालुकास, प्रगनास, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रोविंस होता था, है ना, प्रोविंस का जो यूनिट्स होते थे अलग अलग, वो किस में डिवाइडेड थे, डिस्ट्रिक्ट जिसको कि हम पहले सीख बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट जिसको कि सीख बोलते थे, और तालुका जिसको कि हम प्रगनास उस समय बोलते थे ना, उस समय प्रगनास बोलते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे प्रोविंस है वो भी फर्दर और किस में डिवाइड होता था, सीख और प्रगनास के अंदर डिवाइड होता था। द हेड ऑफ द विलेज, विलेज का जो गाँव का हेड होता था वो कौन होता था, मुखी या तो फिर मुकादम, है ना, मुखी या तो फिर आप मुकादम बोल लीजिए। कौन होता था, विलेज का हेड कौन होता था, मुखी या फिर मुकादम होता था। और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो बस गाइज यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरा होता है।
ठीक है, अभी हम सेकंड पार्ट को बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको ये इस तरह से मेथड अच्छा लग रहा है, या फिर हम टेक्स्ट बुक के पेजेस को ही यहाँ पे आपको मतलब रिप्रेजेंट करें, डिस्प्ले करें। तो आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है कि टेक्स्ट बुक वाला मेथड अच्छा लगता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना।